हेलो आंक्शन लवर्स एंड एजा लवर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल 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 ठीक हैं। और गाइस, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। हमें पता है ना, अगर कुछ हमें चाहिए होता है ना, तो हमें उसके लिए कुछ खोना पड़ता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और कभी कभी सेक्रीफाइस ज़रूरी भी होता है एक नई स्टोरी की तरफ बढ़ने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। ऑफ कोर्स आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पर अपने इस प्यारे से दिल को ना थोड़ा सा संभाल कर रखिए। पर फिक्र मत कीजिए, आपने ट्रेलर देखा है ना, उसे कुछ भी नहीं होगा। बस अभी के लिए उसे जाना होगा। मैं कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट कर रही हूँ, तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे से वांगशन थोड़ी सी लवी डबी एक्ट कर रहे थे, और तभी हमारे प्यारे से लज्जा को उसकी प्रॉमिस याद आ गई। और अब हमारे मून दीदी को अपनी एम्प्रेस को अर्थ घुमाने के लिए लेकर जाना ही होगा, क्योंकि आपको पता है ना, बिना मून के मूनलाइट अर्थ पर आ ही नहीं सकती है। तो अब मून दीदी को ऐसा करना होगा। और हमारी ईजान, हमारे प्यारे से शौजान को चोट लग गई है, और हमारे ईवो को लगता है कि उसमें उसकी गलती है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि गलती किसकी है, पर अब फ़िलहाल के लिए शौजान को चोट लग गई है। तो चलिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी स्टोरी ईजान से स्टार्ट होती है। ईवो कहता है, आपको दर्द हो रहा है ना, रुकिए मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। जान कहता है, ईवो ये मामूली सी चोटें हैं, ठीक हो जाएंगी, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? ईवो कहता है, हाँ मामूली सी चोटें हैं। आपको पता है ये कितनी ज़्यादा की ब्लड निकल रही थी? मुझे तो लगता है कि आपको प्रॉपर एक हफ्ते का रेस्ट करना चाहिए। मैं आपको हिलने ही नहीं दूँगा बेड से। आपको जो भी करना है आप मुझसे कह सकते हो, मैं आपके लिए ला दूँगा। तो फिर जान नॉटीली कहता है, अच्छा अगर मैं तुम्हें चाहता हूँ तो क्या तुम हमेशा यहीं रहोगे? ईवो कहता है, आपको छोड़ के मैं कहीं गया हूँ क्या? कैसी तो बात कर रहे हो? मैं को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं यहीं बैठूँगा। जान कहता है, मेरा बैठने से मतलब नहीं था, मेरा वो करने से मतलब था, माई वाइफी। हमारा ईवो ब्लश करते हुए कहता, सो पर्वर्ट, कितने ज़्यादा पर्वर्ट हो गए हैं। यहाँ आपको दर्द होने की जगह अब ऐसी शेमलेस बातें कर रहे हैं। चुप रहिए आप, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। जान कहता है, अरे तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, रुको तुम नेहा सांग से कह दो, वो ला देगा। तो वो कहता है, नहीं आपने पहले उन्हें इतने सारे काम पे लगा दिया है, अब इतने सारे काम उनसे मत कराइए, मैं लेके आता हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब जान कहता है, पर ईवो मत जाओ, मेरे पास ही रुको। ईवो कहता है, ओहो मैं आपकी शीमलेस बातें नहीं सुनना चाहता, तो मैं तो जाकर लेकर आ रहा हूँ। ईवो वहाँ से चला जाता है मेडिसिन लाने के लिए। मेडिसिन की शॉप, केमिस्ट की शॉप उसके घर के नेबरहुड में हुई थी, तो उसे थोड़ा ज़्यादा दूर जाना नहीं था। पर तब भी पता नहीं क्यों जान उसे देने मीन्स उसे जाने देना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ईवो खुद जाए और मेडिसिन लाए। ऐसा पहली बार उसे फील हो रहा था, पर ये फीलिंग उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तब उसने उसे जाने ही दिया, क्योंकि ईवो को रोक कर कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ हमारी वाक्शन, तो फिर हमारा प्यारा सा लंजा ज़िद करता है कि नहीं अभी मुझे चलना है, अभी मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैंने कहा ना मुझे अभी जाना है, अब इतनी ज़िद्दी क्यों है सांफू? हमारा वुशियान कहता है, हाँ ज़िद्दी मैं हूँ, ज़िद्दी तुम हो, मैं ज़िद्दी नहीं हूँ। ईवो हमारा प्यारा सा लंजा कहता है, अच्छा ठीक है ना, कोई भी ज़िद्दी हो, मैं चलना चाहता हूँ अभी। हमारे मून दीदी हार मानते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और चुप चुटकी बजाते ही वो दोनों ही अर्थ पर। ईवो तो खुश हो जाता है। हाँ, उन दोनों के पास उनकी कल्टीवेशन पावर्स थी, जिसकी वजह से वो इनविजिबल थे, किसी को दिखाई नहीं देते थे, इसलिए ईवो जैसे चाहे जहाँ चाहे इधर से उधर घूम सकता है। पर हाँ, अर्थ की चीज़ों से वो टकरा सकता है, उसे चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये बात ईवो जानता है, क्योंकि इसके पास ऑफकोर्स मैजिकल पावर्स हैं, और वो सभी पावर्स वो खुद को
इनविजिबल करने में यूज़ करा है, तो इसकी वजह से वो अपनी पावर्स कहीं और यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा एक टाइम पे एक जगह ही पूरा फोकस करना चाहिए, वरना वो किसी को भी दिखाई दे सकता है। और उड़ता हुआ इंसान किसी को अजीब नहीं लगेगा? मीन्स आप ही इमेजिन करिए कि आप अपने घर में हैं और आपको दिखे कि कोई आपके छत से उड़ता हुआ जा रहा है, तो कितना वियर्ड लगेगा और कितना डर लगेगा आपको। तो इसीलिए दोनों ही नहीं चाहते थे कि किसी इंसान को डराना, तो उन्होंने अपनी पावर्स को खुद को हाइड करने में यूज़ कर रहे थे। कि वो खुशी से इधर से उधर घूम रहा था, देख रहा था। वो हमेशा ही बहुत खुश हो जाता है जब भी वो अपने हस्बैंड, अपनी जामू के साथ अर्थ पर आता है। वो बहुत खुशी से इधर से उधर देख रहा था, छोटे छोटे लैंटर्न्स थे या स्ट्रीट लाइट्स को देख रहा था, टच कर रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी वहाँ की चीज़ों को देखकर, क्योंकि मून में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और स्ट्रीट लाइट्स जब जल रही थी तो वो बहुत एक लाइन से जब जलती है तो कितनी खूबसूरत लगती है ना, बिल्कुल ऐसी। इमो को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मीन्स हमारे लंजा इधर से उधर देख रहा था, छोटे छोटे पपीज़ के साथ वो खेल रहा था। ऑफकोर्स वो उसे देख नहीं सकते थे, पर वो उसे टच करता, उसके साथ खेलता। और फिर फाइनली वो दोनों एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो रोड्स थी, दो अलग अलग डायरेक्शन में रोड जा रही थी। और तभी ईवो ने कहा, देखिए ना साहब, वो ट्रक कितनी तेज़ी से आ रहा है। ऐसे ड्राइवर्स को नहीं चलाना चाहिए, वरना अगर इंसान उनके सामने आ गए तो उड़ ही जाएंगे। और इंसान तो मेरी तरह इमॉर्टल्स भी नहीं होते, कितनी चोट लग सकती है ना। आपको कहना चाहिए ड्राइवर से। वुशियान कहता है, हाँ मैं को तुम्हें पता है ना, ड्राइवर मुझे देख नहीं सकते। और अगर मैं, हाय ड्राइवर आप धीरे धीरे चलाइए, अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या होगा? ड्राइवर वहीं बेहोश हो जाएगा डर से, और ये बहुत गलत होगा। तो मैं प्यारा सा आउट करता है और कहता है ठीक है मत करिए। वो इधर से उधर घूम रहा था और अचानक से वो, उसे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो दिखने लगा और वो ज़मीन पे गिर गया। और वुशियान आगे था, क्योंकि लंजा पीछे इधर से उधर चीज़ें देख रहा था और वुशियान आराम से थोड़ी दूर पे सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। वो जा रहा था आगे और वो ट्रक जो एकदम स्पीड से थी वो आने लगी। इन्होंने चिल्ला कर कहा, सामू। जाने वुशियान ने पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वो ट्रक ईवो को हिट ही करने वाली थी। एक सेकेंड और ईवो को बहुत बुरा चोट लग जाता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इमॉर्टल है, लेकिन चोट तो उसे लग सकती है ना, घायल तो वो हो सकता है ना, कोमा में वो जा सकता है ना। वुशियान एक सेकेंड में वहाँ अपीयर होता है और तुरंत ही यानी पूरी फुल एनर्जी से, फुल फोर्स से उस ट्रक को दूसरी साइड में टर्न कर देता है और तुरंत ईवो को वहाँ से उठाता है और तुरंत रन में आता है। यहाँ हमारा प्यारा सा ईवो अपने हस्बैंड के लिए मेडिसिन लेने के आया था और वो रोड क्रॉस कर रहा था और तभी एक अनकंट्रोल्ड ट्रक आती है और हमारा ईवो उसे टकरा जाता है। सब जगह केवल चीखें थी, क्योंकि वो ईवो का नेबरहुड था, तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि ईवो कौन है। सब उसे जानते हैं, पहचानते हैं। और एक चीख के साथ ईवो चिल्लाता है, जान। और वो वही यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मून रन दिखाया जाता है। मून रन में जब वुशियान लंजा को लेकर आया था तो बहुत वरीड था, गुस्से में था। वो उसे डायरेक्टली बेड पे पुश करता है और उसे पैशनेटली, रफली, एकदम एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट करता है। लंजा को फील हो रहा था कि ये किस बहुत ही प्यारा नहीं है, इसमें उसके हस्बैंड, उसके जामफू का प्यार नहीं, उसके जामफू की फ़िक्र थी, उसके जामफू की गुस्सा थी उस ट्रक ड्राइवर पर, उसके जामफू की केयर थी, उनकी चिंता थी, उनका डर था, वो सब इस किस में था। अभी ये किस
वो कर रहे हैं क्योंकि वो फील करना चाहते हैं कि उनका लंचा, उनका वांगजी, उनका जुन उनके पास, उनके साथ है। और हमारा प्यारा सा हांगवेंग जुन भी उनके के बैक साइड को एकदम आराम से रब करता है ताकि ये फील करा सके कि वो यहीं है, ठीक है, एकदम ठीक है, उसके पास है, उनके पास है। और तब 10 मिनट तक किस करने के बाद फाइनली वो शियान उसे छोड़ता है और एकदम टाइटली उसे हग करता है और उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। लंजा जल्दी से उसे साफ करता है, कहते हैं जाम्फू क्या करें, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विशियान वरीडली कहता है ये क्यों हुआ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता है 1 सेकंड की देरी थी और मैं तुम्हें खो देता। तब लंजा कहता है ओहो जाम्फू मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं तो इमॉर्टल हूँ ना, मुझे कैसे कुछ होगा। विशियान चिल्लाते हुए कहता है तुम इमॉर्टल हो तो क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट नहीं लग सकती, क्या तुम कोमा में नहीं जा सकती? देखो बस हुआ, अब हम लोग कभी दोबारा नहीं जाएंगे ह्यूमन रेल, बस हुआ। और वो गुस्से से कहकर वहीं चले जाता है। हमारा वांगजी तो ऐसे बेड पर बैठा हुआ था और वो मन में कहता है प्लीज़ उस ट्रक से किसी और को चोट ना लग गई हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही फोर्स से उसे भेजा था, मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। और वो ऐसा कहकर प्रे करता है और वो वहीं सो जाता है बेड पर। सीन शिफ्ट होता है और एक कॉल आती है और ये कॉल युआन उठाता है। युआन और बाकी सब एक जगह खड़े हुए थे क्योंकि वो दोनों वरीड थे, वो सभी वरीड थे कि आखिर ईवो गया कहाँ, इतना देर उसे मेडिसिन लाने में क्यों लग रहा है। और तभी युआन फ़ोन को स्पीकर पे रखता है और सामने से वो पर्सन कहता है जान जान वो ईवो। तो युआन कहता है क्या क्या मम्मी मम्मा को। तो पर्सन चुप हो जाता है और तब जान फ़ोन को अपने हाथ में लेता है, स्पीकर बंद करता है और शिनचैन से कहता है शिनचैन और शुयांग तुम दोनों यहाँ से इसे लेकर जाओ, मैं बातें कर लेता हूँ। शिनचैन कहता है शुयांग तुम यहीं रुको, मैं इसे लेकर जाता हूँ। युआन चलो, मेरी मम्मा को कुछ नहीं होगा। पर युआन जाने को तैयार ही नहीं था। वो रोते हुए कहता है आखिर उस पर्सन ने ऐसा क्यों कहा कि ईवो मम्मा को क्या हुआ अंकल बताइए ना। शिनचैन उसे संभालते हुए कहता है ईवो युआन तुम्हारी ईवो मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ होगा समझे, वो मस्ती करेगी, तुम्हें पता है ना, वो ऐसी प्रैंक करती रहती है, कोई मस्ती होगी उसकी, रहने दो, हम लोग चलते हैं, तुम्हें खाना खाना है ना, चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तो युआन को वहाँ से लेके गया। तब जान हेलो कहता है, उस फ़ोन वाले पर्सन थे। और तब वो पर्सन कहता है जान ईवो का एक्सीडेंट हो गया है और हम सब उसे हॉस्पिटल लेके आए हैं, पास के सिटी हॉस्पिटल में, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। और ईवो का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, मुझे डर है कि जान चिल्ला कर कहता है एकदम चुप, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देता है और वो खुद को संभाल ही नहीं पाता है। तब वो गिरने ही वाला था कि शुयांग और नी हो सांग ने उसे संभाला। वो कहते हैं जान संभालो खुद को, ये कुछ नहीं होगा उसको, और हम लोग अभी चलते हैं हॉस्पिटल, हमें चलना है, जल्दी चलो। वो तीनों वहाँ से कान बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। और यहाँ हमारा मून दीदी की आँखों से आंसू कंटिन्यूसली गिरे जा रहे थे। क्यों गिर रहे थे पता नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मून दीदी किसके लिए रो रहे हैं, आखिर किसे देखकर उन्हें पेन हो रहा है। दोनों ही उनके सर्वेंट्स बिचिन और चिनचिन वहीं खड़ी थी और वो आपस में बात करते हुए कहती हैं पहली बार इतने सालों के बाद मून दीदी को रोते हुए देखा है, आश्चर्य है, आखिर अचानक सब क्या हो गया। महारानी तो एकदम ठीक है, बल्कि वो अपने कमरे में सो रही हैं, तो मून दीदी को आखिर इतना पेन किस बात का हो रहा है, आखिर क्या हुआ। सभी आपस में बातें कर रहे थे
और जब जान वापस से हॉस्पिटल पहुंचता है तब आईसीयू के अंदर वो लड़ रहा था अपनी ज़िंदगी और मौत से, और जान बाहर खड़ा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बस उसे देख रहा था। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा से दर्द हो रहा था उसके चेस्ट में। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक न जाने कहाँ से एक डार्क ऑरा उसे कवर कर रही थी, जो शुयांग को अच्छे से दिख रहा था, पर न्यू सांग को नहीं, और ना ही किसी और को। सिर्फ शुयांग उसे देख पा रहा था। और उसने अपना हाथ हिलाया और कुछ तो किया कि वो डार्क ऑरा उससे हटने लगा, उसके पास से हटने लगा। और तब फाइनली आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ कहते, जान जल्दी से मेरे पास जाता है। उन्हें कहते क्या हुआ, वो ठीक है ना, वो बिल्कुल ठीक है ना, आप कहिए मुझसे वो ठीक है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहिए। डॉक्टर कहते हैं प्लीज़ संभालिए खुद को, हम उन्हें बचा नहीं पाए, हमें माफ़ कर दीजिए, पर अब ही इज़ नो मोर, वो अब ज़िंदा नहीं है, हम उन्हें खो चुके हैं।